Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे रेफ्रिजरेटर। अब तक आपने हीट इंजन और कार्नोट्स इंजन, फ्लाइडी इंजन। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि इंजन का बिल्कुल अपोजिट होता है। उसका जो वर्किंग होती है इंजन के अपोजिट होती है। जैसे हीट लेकर के इंजन वर्क करता है और उस पर वर्क करना पड़ता है रेफ्रिजरेटर पर। रेफ्रिजरेटर पर वर्क करके उसको सोर्स को देखो दिखाएंगे, हीट देनी पड़ती है। तो ये है कार्नोट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। इसको हीट पंप भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि ये है सोर्स नहीं बल्कि सिंक। ये है सिंक, टेम्परेचर T2। और ये है आपका कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। और यह है आपका सोर्स। T1 टेम्परेचर। इसको बल्कि इस पर हमको वर्क करना है। W वर्क करना है इस पर। और यहां से ये Q2 ऊष्मा एब्सॉर्ब करेगा, W वर्क के साथ वो इसको देगा, Q1 हीट इसको देगा। देखिए इसका टेम्परेचर डाउन है, इसका टेम्परेचर सोर्स का अधिक है, या जो भी है सोर्स इस जगह आपका एटमॉस्फेयर है, रूम जहां भी रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। और ये सिंक क्या है, सिंक उसके अंदर का एरिया है जहां वस्तुएं रखी रहती हैं, खाना पीना जो भी रखा रहता है वो उसका सिंक है। वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है जिससे कि चीजें ठंडी हो जाए, वस्तुएं ठंडी हो जाए। तो वहां से अब हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर तो फ्लो नहीं हो सकती स्वतः, स्पॉन्टेनियस कंडीशन नहीं है। इसको जबरदस्ती करवाया जाएगा वर्क। जैसे कि मान लो अब ये इंक्लाइंड पर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो ये अपने आप लुढ़क करके नीचे लेवल पर आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा। लेकिन यहां से ऊपर उठ के अपने आप नहीं जाएगा, तो यहां से हमको उठाना पड़ेगा, चला तो जाएगा, वर्क करना पड़ेगा इसमें। तो इंजन से हमको कार्य प्राप्त होता था, अर्थात इंजन हमारे लिए कार्य करता था और रेफ्रिजरेटर पर हम कार्य करते हैं। लेकिन इस सिंक को ठंडा करने के लिए सिंक में ही अपनी वस्तुएं रखी हैं जिनको ठंडा करना है। तो इसमें भी चार, ये है हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस है। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। इस तरह से इसमें कितने साइकिल होते हैं, 4 साइकिल होते हैं। फर्स्ट है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सेकंड है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और थर्ड है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। फोर्थ है
आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यही 4 स्टेप इसमें होते हैं। और इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ पीवी ग्राफ बनाइए आप। ये इधर P है वाई एक्सिस पर, इधर V है। ये P है और ये V है इधर। तो इसका यहाँ पॉइंट क्या है जिसका कोऑर्डिनेट P1 V1 मान लेते हैं। तो पहले क्या हो रहा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया और ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी तक यहाँ थोड़ा यूं और फिर यूं, उसके बाद में कंप्रेशन होगा एडियाबैटिक, ये, और फिर आइसोथर्मल। तो ये आपका पॉइंट है ए बी सी और टी। यहाँ पर इसको चलो बी मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है P1 V1, P2 V2, P3 V3 और P4 V4। इसका साइकिल चलेगा इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सिस्टम पर काम किया जा रहा है, कार्य सिस्टम पर हो रहा है। तो ये प्रोसेस है, इसका ग्राफ है पीवी, और यही 4 कंप्रेशन होते हैं। अब वन कंप्लीट साइकिल में जब ये चारों प्रोसेस हो जाएंगे तो इसका एक चक्र पूरा हो जाएगा, एक साइकिल पूरा हो जाएगा। तो अपनी उसी अवस्था में आ गया है इन वन कंप्लीट साइकिल में एब्जॉर्ब्ड हीट, इस कार्यकारी पदार्थ जो वर्किंग सब्सटेंस है इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, तो वो हो जाएगी dq। dq हो जाएगा Q2 माइनस Q1। ये Q2 इसने हीट सिंक से ली थी और Q1 इसको दे दिया, तो dq। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है, dq इज इक्वल टू du, और वन कंप्लीट साइकिल में du इज इक्वल टू 0, dq du प्लस dw। देखिए कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, अगर वो जहां से चला है और वही आ जाता है तो उसका जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंजिंग है वो 0 होगा। ये तो पहले से ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं। dq क्या है, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस का W। W को हमने बताया था कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसे पॉजिटिव लेंगे और सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो उसे नेगेटिव लेंगे। तो यहां से देखेंगे Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस W। अब W का वैल्यू निकाल लेते हैं, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये है, इतना वर्क करना पड़ेगा हमको यहां से, अगर Q2 हीट हमको निकालनी है तो ये W का वैल्यू है। ठीक, ये रेफ्रिजरेटर है, वस्तुओं को ठंडा करने के काम आता है। रेफ्रिजरेटर में जहां भी वस्तुएं रखी जाती है उसका जो अंदर का चैम्बर होता है उसको हम क्या कर देंगे, सिंक है वो, वहां से एब्सॉर्ब करता है। जब इसमें एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन में क्या है, इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या होता है, फ्रेऑन गैस
तो फ्रीऑन गैस जब एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो वस्तुओं से टेम्परेचर इधर आएगा। फिर उसके बाद आइसोथर्मल, सेम टेम्परेचर पर वो सी पॉइंट तक ट्रेवल करेगा। तो सी पॉइंट तक आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर वही रहेगा, और फिर एक्सपेंशन होएगा गैस में। तो ये थोड़ा लिक्विड और गैस दोनों की फॉर्म में आ जाती है जब इसमें एक्सपेंशन होता है। और जब कंप्रेशन होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का, और जब इस T1 से ज्यादा हो जाएगा तो हीट इधर को आ जाएगी। क्योंकि ये डब्ल्यू भी वर्क हो रहा है, तो वर्क करने से ये लो टेम्परेचर से हीट उठ करके हाई टेम्परेचर की ओर, यानी कि आपका रूम है जहां भी फ्रिज रहती है, उसको जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वो एटमॉस्फेयर है, वही सोर्स है इसके लिए। वहां पर हीट रेडिएटर लगा होता है रेफ्रिजरेटर के पीछे, तो हीट को रेडिएट कर देता है एटमॉस्फेयर में। ठीक, ये है। अब इसका देखते हैं परफॉर्मेंस। ये था कार्नोट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर। इसका हमको W आया था Q1 माइनस Q2। अब इसका निकालते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब निष्पादन गुणांक। तो उसको बीटा से डिनोट करेंगे। बीटा इक्वल टू, देखिए एक बात तो यहाँ थोड़ा केयरफुली तरीके से सुनिए। जब हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालते थे हम, तो हम निकालते थे वर्क, कितना वर्क किया, कितनी हीट से, कितनी हीट ली थी उसने, Q1 हीट से W वर्क कर दिया, बात बाकी रिजेक्शन में फेंक दी उसने हीट। अब यहाँ क्या कर रहा है कि W से हमको वो जो सिंक है उससे कितनी ऊष्मा ले रहा है, Q2। तो Q2 ऊष्मा ले रहा है W की वजह से, यानी कि W वर्क करने से Q2 ऊष्मा वो खींच रहा है वस्तुओं से, सिंक से यानी। तो ये Q2 अपॉन W हो जाएगा, और इसका मतलब है कि Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और बीटा हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 अपॉन Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 से भाग दे दिया ऊपर नीचे, और ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। बट इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में क्या है, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा T2 अपॉन T1 अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हो जाएगा इसमें रखने से। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब कैलकुलेशन करिए आगे। बीटा का मतलब है कि T2 अपॉन T1 अपॉन ये T1 माइनस T2 अपॉन T1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये बीटा हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। एक तो ये है। दूसरा, इसी में बीटा इज इक्वल टू ये
हम क्या जानते हैं ईटा की फॉर्म में? ईटा क्या है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो अब जो है हम ईटा देखते हैं। ईटा क्या है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हम जानते ही हैं। ईटा क्या है? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है। तो इसको T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। ये जो दोनों वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। देखिए क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 क्या है? 1 माइनस ईटा, और 1 माइनस T2 अपॉन T1 क्या है? ईटा। ईटा की फॉर्म में ये आ जाएगी इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये आपका कार्नोट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर है। समझ में आया होगा? ठीक, ओके। Thank you.